हेलो एवरीवन। एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही नहीं आ रही। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी? ओके चलो। चलिए भाई, तो कल हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के स्पेशल केसेस लिखे थे। स्पेशल जो केसेस हैं, जो स्टैंडर्ड फिगर्स हैं, उनके डायग्राम हमने बनाए थे, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखी थी। आज सबसे पहले उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसके बाद हम थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे पोटेंशियल का। पूरी तरह से पोटेंशियल को डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फील्ड लाइंस को और देन हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले कुछ। क्वेश्चन है, टू चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस, टू चार्ज स्पेयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 respectively are charged and joined by a wire, the ratio of electric field of the spares is, ऑप्शन ए है r1 अपॉन r2, ऑप्शन बी है r2 अपॉन r1, ऑप्शन सी है r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर, और ऑप्शन डी है r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। The two charge sphere of radius r1 and r2 respectively are charged and joined by wire. The ratio of electric field of the spheres is, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो में बताना है क्या होगा। यहां ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली लाइन joined by wire, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो मैं कराता हूँ, ये क्वेश्चन मैं कराता हूँ। चलो देखो, दो स्पेयर है, एक स्पेयर ये और एक स्पेयर ये, ठीक है। ये ढंग का नहीं बना, ये स्पेयर दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। एक की रेडियस है r1, इसकी जो रेडियस है वो है r1, और इसकी जो रेडियस है वो है r2। लेट सपोज इसके ऊपर चार्ज है q1 और इसके ऊपर चार्ज है q2। जब दोनों को वायर से कनेक्ट किया जाएगा, तो वायर से कनेक्ट करने का मतलब है कि इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कनेक्टिंग बाय अ वायर मीन्स इनका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा इक्वल। अब पोटेंशियल मैंने हालांकि भी पढ़ाया नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया हो, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो होगी के क्यू वन अपॉन आर वन, और एक की होगी के क्यू टू अपॉन आर टू। तो एक की वैल्यू होगी के क्यू वन अपॉन आर वन, और दूसरे की जो वैल्यू होगी वो होगी के क्यू टू अपॉन आर टू, ये वैल्यू होगी। तो यहाँ से मैं रेशो निकाल लूँगा, किसका रेशो निकाल लूँगा, क्यू वन अपॉन क्यू टू का। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू का जो रेशो निकलेगा वो निकलेगा आर वन अपॉन आर टू। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशो है, स्पेयर की वजह से जो उसकी सरफेस या उसके बाहर
जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो था के क्यू आर स्क्वायर। क्या रेशो था? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पहले वाले के लिए अगर के क्यू वन है तो के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए आर टू स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ गया के क्यू टू। ठीक है, तो अब यहां से आपने रेशो के से तो के कैंसिल होना है, आपने वैल्यू पुट करनी है क्यू वन अपॉन क्यू टू, और ये कितना हो गया? ये हो गया आर टू अपॉन आर वन और इसका स्क्वायर। तो क्यू वन अपॉन क्यू टू कितनी वैल्यू? आर वन अपॉन आर टू। तो यहाँ से आर वन अपॉन आर टू आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, और ये कितना बन रहा है? आर टू स्क्वायर अपॉन आर वन स्क्वायर। तो आर टू से आर टू कैंसिल हो गया, आर वन से आर वन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास आर टू अपॉन आर वन। तो आपके पास आंसर आ जाएगा आर टू अपॉन आर वन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये वन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है अ लूप ऑफ रेडियस आर carries a uniformly distributed charge, uniformly distributed charge। ठीक है, assuming the potential at infinite to be zero। ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है। पोटेंशियल का है, छोड़ो अभी इसको, छोड़ो। पोटेंशियल मैंने कराया नहीं अभी, तुम्हें रहने दो इसको। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अ क्यूब ऑफ साइड ए, a cube of side A has point charge, has point charge, point charges plus q located at each vertices, each of its vertices, each of its vertices except for the origin, except for the origin where the charge is where the charge is minus q as shown below, as shown below। ठीक है, और ये डायग्राम बना के दिया हुआ है। ये हो गया वाई एक्सेस, ये दिया हुआ है जेड एक्सेस, और ये वाला जो एक्सेस है, ये एक्सेस दिया हुआ है एक्स एक्सेस। ये जो साइड है, ये साइड है ए, और क्यूब ऑफ साइड हैज पॉइंट चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड एट ईच ऑफ इट्स वर्टाइसेस एक्सेप्ट फॉर द ओरिजिन वेयर माइनस क्यू। तो ओरिजिन जो है, ओरिजिन हो गया ये, ओरिजिन पर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू, और बाकी सभी के ऊपर चार्ज है प्लस क्यू। The electric field at the center is, the electric field at the center is, electric field at the center is, ऑप्शन ए है माइनस क्यू ओवर 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक्स कैप वाई कैप प्लस जेड कैप। ऑप्शन बी है क्यू ओवर 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। ऑप्शन सी
-2q ओवर 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, और ऑप्शन डी है 2q ओवर 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। बताओ भाई कैसे करोगे? देखो देखो ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। मैं ये कॉपी कर लेता हूं एक बार। देखो ये जो सेंटर में है यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पर। अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा करके दिखाऊं आपको ऐसे, अगर कर रहे हो तो अभी कर रहे हो तो छोड़ देना, पहले इधर देख लो फिर उसके बाद कर लेना। अगर कर रहे हो तो छोड़ दो अभी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना है। तो सबसे पहले अगर मैं इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूं तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन होगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और सिमिलरली इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि वो भी क्या है, पॉजिटिव है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस दोनों सेम रहेगी, सब सेम डायगोनल पे होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या ये बात मेरी सही है? इसी तरह से अगर मैं इन दो पॉइंट्स के लिए बात करूं, इसके लिए और इसके लिए, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ये भी आउटवर्ड्स होगा, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और ये भी आउटवर्ड्स होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सही बात। इसी तरह से इस वाले पॉइंट का जो जाएगा, ये वाले पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का जाएगा इधर, ये भी प्लस क्यू होगा, और ये वाले पॉइंट का इधर आएगा, ये भी प्लस क्यू होगा, तो ये भी एक दूसरे को माइनस कर देंगे। यानी कि ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म, ये वाला खत्म और ये वाला खत्म। अब दो कॉर्नर दिख रहे हैं मेरे को, एक ये वाला कॉर्नर और एक ये वाला कॉर्नर। तो अगर इस कॉर्नर पर ध्यान से देखूं, इस कॉर्नर के ऊपर, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, और इसका जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में जाएगा। सही है गलत है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस, ये रेडियस, ये क्या हो गई, ये हो गया इसका डायगोनल। तो ये क्यूब बन रहा है। क्या बन रहा है? क्यूब। तो क्यूब का डायगोनल कितना होगा, उसका हाफ करना है हमें। तो यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होगी ये वाली, एक कॉर्नर से लेके और दूसरे कॉर्नर तक की जो डिस्टेंस होगी, ये होगी √3a। भाई ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, √3a। अगर मैं एक क्यूब बना रहा हूं तो उस क्यूब में अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूं, ये वाली,
तो ये जो डिस्टेंस है कितनी होगी, √3 होगी, है ना। और √3 का हाफ चाहिए हमें, √3 का हाफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो क्या बनेगा -2q, -2q, ठीक है, KQ/r²। तो -2q 4πε0r², r² कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा √3a/2r²। फिर हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा डायरेक्शन। तो डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन को मैंने एक बार के लिए लिख दिया ER कैप। यहां तक बात क्लियर है क्या। अब ER कैप की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ER कैप क्या होगा, इसके सेंटर के लिए निकालना है। तो यूनिट वेक्टर फॉर सेंटर, यूनिट वेक्टर फॉर सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब इसका यूनिट वेक्टर कितना निकलेगा भाई, यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उनका मैग्नीट्यूड। तो कौन कौन से पॉइंट आ गए, एक्स, वाई और जेड। भाई सेंटर वाला पॉइंट है, उसके लिए एक्स वाई जेड, और नीचे उनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3, 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेट आंसर आ जाएगा, वो नेट आंसर क्या आ जाएगा, E = -2q/4πε0। फिर हमने स्क्वायर किया √3/a/2 का, तो ये बनेगा 3a² / 4। और ER की जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्या, x कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप अपॉन √3। तो यहाँ ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3√3 हो गया। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया -2q/3√3πε0a²। और यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आ गया, उसका आंसर आ गया C। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। 1 मिनट रुकना। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में बोला है, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कुलर वायर, अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कुलर वायर of radius r extending from theta = 0 to π/2 carries a constant linear charge, carries a constant linear charge density, linear charge density lambda, the electric field at the origin, electric field at the origin। और डायग्राम हमें बना के दिया है ये डायग्राम है, ठीक है। ये रेडियस हो गई इसकी, और रेडियस है r, और ये एंगल है थीटा। यहाँ दिया है x, यहाँ दिया है y। ऑप्शंस हमें दिए हैं λ/4πε0r, और ये है -x कैप और -y कैप।
ऑप्शन बी हमें दिया है लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और -1/√2 x कैप -1/√2 y कैप। ऑप्शन सी हमें दिया है लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर -x कैप/√2 -y कैप/√2 और ऑप्शन डी हमें दिया है 0। ये क्वेश्चन आया है जैम फिजिक्स 2012 में। लगाओ, क्या दिमाग लगाओगे इसमें? देखो, कल मैंने तुम्हें एक चीज कराई थी। मैंने एक हाफ सर्कुलर रिंग का तुम्हें एक केस बताया था, हाफ सर्कुलर रिंग का। हाफ सर्कुलर रिंग का मैंने केस बताया था तुम्हें, और उस केस में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी उसके सेंटर पर। उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ई, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? लैम्बडा अपॉन के लैम्बडा अपॉन आर। उसकी वैल्यू आई थी 2 k लैम्बडा अपॉन आर, है ना? उसमें वैल्यू क्या आई थी? 2 k लैम्बडा अपॉन आर। यही आई थी, कुछ और आया था? चेक कर लो एक बार। यही आई थी या कुछ और आया था? एक बार चेक कर लो। हाफ सर्कुलर रिंग की वजह से। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये एक रिंग ही तो बन रही है। इसको ध्यान से देखो तो ये एक क्वार्टर रिंग बन रही है, क्वार्टर रिंग। ये हिस्सा बन रहा है इस रिंग का भी। ये जो रिंग है इसका भी हाफ पोर्शन बन रहा है। इसका भी आधा। तो इससे क्वार्टर रिंग बन रही है, तो आंसर क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। आंसर क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा भाई, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल एक डायरेक्शन में जा रहा था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। तो ये हो जाएगा ई वाई और ये हो जाएगा ई एक्स, और दोनों नेगेटिव में जा रहे हैं। तो ये मैग्नीट्यूड में दोनों सेम वैल्यू देंगे। क्या वैल्यू देंगे? ई एक्स इजक्वल्स टू ई वाई इजक्वल्स टू के लैम्बडा अपॉन आर। मतलब ये जो फील्ड आया इसका हाफ हो गया। अगर यहां इस केस में देखते हो तो यहां इस केस में क्या आएगा? अगर इसके दो पार्ट करते हो, इस रिंग के दो पार्ट कर देते हो, तो एक इस हिस्से की वजह से आएगा, इस हिस्से की वजह से ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट होगा ये वाला और एक कंपोनेंट होगा कुछ इस तरह से। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो एक कंपोनेंट होगा इधर। इसी तरह से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले हिस्से का, वो जाएगा ऐसे। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। और जब ये फाइनल बन रहा है जो 2 k लैम्बडा अपॉन आर है, पर अब इसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 पोर्शन देखोगे तो इसमें यही तो बन रहा है, के लैम्बडा अपॉन आर। तो के लैम्बडा अपॉन आर, ये भी नेगेटिव एक्स में गया और ये भी नेगेटिव वाई में गया। तो यानी कि ई एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? ई एक्स की वैल्यू आ रही है लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सी डायरेक्शन में? -x कैप। और ई वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये किस में जा रहा है? -y कैप में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू रखोगे तो वो कितना हो जाएगा? ई एक्स प्लस ई वाई। कॉमन कितना आ गया? कॉमन आ गया लैम्बडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और क्या हो जाएगा? -x कैप और -y कैप। ये आंसर आ गया। और ऑप्शन कौन सा है? ए ऑप्शन है। यस और नो? क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है इक्वल चार्जेस Q are placed at the vertices A and B, vertices A and B of an equilateral triangle, ABC of side A. The magnitude of the electric field at the point A is ऑप्शन ए है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A²। ऑप्शन बी है √2Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A²। ऑप्शन सी है √3Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A²। और ऑप्शन डी है Q ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A²। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं। डायग्राम है ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है ए। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है तीनों का जो एंगल है वो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने जब फोर्स वाले क्वेश्चन किए थे तब भी किए थे, और ये वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आ रहे हैं, तो मेरे समझ में ये क्वेश्चन तो हो जाने चाहिए। तो करके देखो, हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा ही। करो ट्राई, होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो कराऊंगा ही। क्या ऑप्शन आ गया? सी। सी आ रहा है, सी। हाँ, सी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सी। एक आ जाएगा इधर और एक आ जाएगा इधर, तो रिजल्टेंट आ जाएगा ये। मैग्नीट्यूड ई बी और ई सी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा? KQ/A²। कितना होगा? KQ/A²। तो फॉर्मूला लगाना है ER इक्वल्स टू EB² प्लस EC² प्लस 2EB EC और cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है इन अ रेगुलर पॉलीगन, इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स each corner is a distance r, each corner is at a distance r from the center, identical charges of magnitude q are placed at n minus 1 corners. The field at the center is, ऑप्शन ए है के क्यू अपॉन आर, ऑप्शन बी एन माइनस वन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऑप्शन सी एन अपॉन एन माइनस वन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी एन माइनस वन अपॉन एन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो इधर देखो, अगर मैं आपको ये केस बोलूं, अगर मैं आपको ये कहूं कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर जो चार्ज है वो आइडेंटिकल रखे हैं, यानी कि प्लस क्यू और प्लस क्यू, और फिर मैं आपसे कहूं कि इसके सेंटर पर चार्ज बताओ, क्या आंसर आएगा। मैं आपसे ये कहूं कि इसके सेंटर पर चार्ज बताओ तो क्या आंसर आएगा। इनको चलो मैं नाम भी दे देता हूं, ए बी सी और डी। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर चार आइडेंटिकल चार्ज रखे हैं, तो इसके सेंटर पर क्या चार्ज, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी। भाई इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो जीरो आना चाहिए, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो ऐसे आएगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा वो ऐसे जाएगा। यानी कि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, है ना। तो यानी कि तुम लोगों ने क्या किया, इनका एल्जेब्रिक समेशन कर दिया। एल्जेब्रिक समेशन क्या है, ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी इक्वल्स टू जीरो, आया ना। यस और नो।
अब अगर मैं ये कहूँ अब अगर मैं ये कहूँ आपसे कि अब मैंने ये केस बना दिया, ये ए पॉइंट अभी भी ए पॉइंट ही है, ये बी पॉइंट अभी भी बी है, सी अभी भी है और डी अभी भी है, पर जो चार्ज रखे हैं वो केवल ए पर रखा है, केवल बी पर रखा है, केवल सी पर रखा है, डी पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? भाई ये दोनों तो अभी भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये तो स्टिल एक दूसरे को क्या करने में लगे हुए हैं, कैंसिल करने में लगे हुए हैं, हाँ या ना? तो आंसर क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा? अब बताओ, इसको देख के इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले ये एन कॉर्नर्स हो गए सारे, ये एन कॉर्नर्स हो गए, और ये कौन से कॉर्नर हो गए? एन माइनस वन कॉर्नर हो गए। तो आंसर क्या आ गया? ए आंसर आ गया, है ना? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, a half ring a half ring of radius r has a charge of lambda per unit length. The electric field at the center is electric field at the center is ऑप्शन ए है जीरो, ऑप्शन बी है के लैम्डा ओवर आर, ऑप्शन सी है 2 के लैम्डा ओवर आर, और ऑप्शन डी है के पाई लैम्डा ओवर आर। क्या ऑप्शन आएगा? ये तो कर दोगे यार, ये तो आराम से कर दोगे, फॉर्मूला ही बताना है, या तो कुछ नहीं करना है। क्या ऑप्शन आएगा? सी। सी आएगा ना? हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज
ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 centimeter away, due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 Newton per coulomb, 2 Newton per coulomb. ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 2 × 10⁻⁻, कूलम। ऑप्शन बी है 3 × 10⁻11, कूलम। ऑप्शन सी है 5 × 10⁻11, कूलम। और ऑप्शन डी है 9 × 10⁻11, कूलम। ये फॉर्मूला लगाना है, E = KQ/R²। ई की वैल्यू आपको गिवन है, ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 न्यूटन पर कूलम। एंड आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 30 × 10⁻²। के की वैल्यू ले लेनी है 9 × 10⁻9। सॉल्व करना है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। टू इंटू 9 = 9 × 10⁻9, क्यू। आर की वैल्यू कितनी है, 30 × 10⁻², इसका स्क्वायर करना है। ठीक, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2, ये हो गया 9 × 10⁻9, क्यू। ये हो गया 900 और यहाँ हो गया 10⁻⁻4। तो यहाँ से आंसर आएगा, Q की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻11 कूलम। आंसर आएगा Q की वैल्यू 2 × 10⁻11 कूलम, ऑप्शन ए। हो गया, कर लिया ये क्वेश्चन। बताओ भाई बताओ, हो गया ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग of radius r
radius r at a point x is equals to r and x is equals to 2r। x इक्वल्स टू आर है जब वैल्यू, और जब x इक्वल्स टू 2r है तो उसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताना है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है रिंग की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग जो है उसका फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। तो केस फर्स्ट है जब x इक्वल्स टू है r, उस केस में फॉर्मूला क्या बना, उस केस में फॉर्मूला बना के क्यू आर, और यहां हो गया 2r स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो गई 3/2। और दूसरा केस कौन सा है, x इक्वल्स टू 2r, तो यहां क्या हो गया के क्यू और ये हो गया 2r, और x की जगह 2r तो ये हो गया 5r स्क्वायर, तो ये हो गया 5r स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। इनका निकालना है रेशो, तो रेशो E1 रेशो E2, तो रेशो निकालोगे तो ये बना के क्यू आर अपॉन 2r स्क्वायर पावर 3/2, और ऊपर चला गया कितना 5r स्क्वायर पावर 3/2, और ये कितना है के क्यू इंटू 2r, ये क्यू स्मॉल है। तो यहाँ क्या कट रहा है, ये के क्यू से ये के क्यू कैंसिल हो गया और ये आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा, आर क्यूब कट जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर 5 की पावर 3/2 और नीचे बचेगा 2 की पावर 3/2, तो ये बच गया 5/2 पावर 3/2 और ये रह गया ये 1/2। ये आंसर आ गया। अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लो, आंसर जो आएगा वो आ जाएगा। ये आ रहा है क्या या कुछ और आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अप एट अ पॉइंट, at a point shown in figure। ये एक वायर है, वायर की लेंथ है L, लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर है, इस लॉन्ग वायर की लेंथ है L। इसके सामने यहां पर कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शंस दिए हैं लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऑप्शन बी है लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऑप्शन सी दिया है √2 लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ऑप्शन डी दिया है 2√2 लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। बताओ क्या आंसर आएगा।
बी क्यों आएगा? बी क्यों आएगा? केस देखो कौन सा मिल रहा है। ये एक लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर के किसी एक एंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है यहां पर, ये ई एक्स है, ये ई वाई है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है। क्या वैल्यू आती है? लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना होता है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट की बात चल रही है यहाँ पर। तो ई किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ई वाई स्क्वायर। ई दोनों कॉमन हो गए, ये बाहर आ जाएगा लैम्बडा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और √2। ये आंसर आएगा ना, सी ऑप्शन आएगा, सी। पॉइंट की लोकेशन देखो। अगर ये पॉइंट बीच में होता ना, मिडिल में, तब आप आंसर लिखते लैम्बडा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ क्वेश्चंस किए मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना, इन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं फॉर्मूला से घुमा घुमा के पूछ रहा हूँ। अब कल हम डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा बहुत हम पोटेंशियल को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस जब मैं डिस्कस करूंगा तो थोड़ी बहुत आपको पोटेंशियल की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत पोटेंशियल को पहले डिस्कस करेंगे, फिर फील्ड लाइन डिस्कस करेंगे। फील्ड लाइन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन, फिर उसके बाद टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी, फिर हम गाउस लॉ स्टार्ट करेंगे। तो काफ़ी लंबा चलने वाला है ईएमटी तुम्हारा, करीबन 25-30 दिन चलेगा, तो इसको आराम से पढ़ते रहना। मैकेनिक्स तुम्हारा करीबन 14 या 15 तारीख तक खत्म होगा, तो मैकेनिक्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे थर्मो। थर्मो 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास जो बचा हुआ सब्जेक्ट रहेगा मेनली तो मैथमेटिकल फिजिक्स रहेगा, क्योंकि जो वेव्स और ऑसिलेशन है उसके लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगले 5-6 दिन बाद वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। वेव्स एंड ऑसिलेशन के ऑप्टिक्स में तुम्हें लाइव में करा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई, कल मिलते हैं शाम को क्लास एफएम की 8 बजे या 9 बजे के आसपास लूंगा, 8 बजे ही लूंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चलो।